नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस प्रकार है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो नजीब खां, वसी उल्लाह व मुगलानी बेगम ने। बरारी घाट का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 10 जनवरी 1760 को लड़ा गया था और इसमें दत्ताजी सिंधिया और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, सूरत की संधि कब हुई थी? यह 7 मार्च 1775 को हुई थी। इसमें मुंबई की सरकार और मराठा सरदार रघुनाथ राव के बीच हुई थी। नेक्स्ट है, नाना फडणवीस कौन था? यह चतुर कूटनीतिज्ञ मराठा सरदार था। नेक्स्ट है, बसीन की संधि कब हुई थी? तो यह 31 दिसंबर 1802 को हुई थी। यह संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। बड़गांव की संधि कब व किनके बीच हुई थी? तो यह 19 जनवरी 1779 को अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब शुरू हुआ था? तो यह 16 अप्रैल 1804 को शुरू हुआ था। यह मराठा सरदार होलकर तथा अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है, मंदसौर की संधि कब व किसके बीच हुई थी? तो यह 6 जनवरी 1818 को होलकर और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यह 23 जून 1757 को हुआ था। इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? यह 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसमें अंग्रेजों तथा मीर कासिम शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना के बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेजों को सफलता मिली थी। नेक्स्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय कोई दो सामाजिक बुराइयां। तो इनके समय में सती प्रथा व नलबली प्रथा प्रचलित थी। नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैध शासन कब व किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो यह 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह कोलकाता में की गई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? तो यह मद्रास की संधि से हुआ था। नेक्स्ट है, मंगलोर की संधि कब हुई थी? तो यह 1784 में हुई थी और यह टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुई थी? तो यह 23 मार्च 1792 को हुई थी। अमृतसर की संधि कब हुई थी? यह 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। इसमें रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य संधि हुई थी। कौन से युद्ध में सिखों की निर्णायक पराजय हुई थी? तो सुबराव के युद्ध में और यह 10 फरवरी 1846 को हुआ था। बेरोवाल की संधि कब हुई थी? यह 26 दिसंबर 1846 को हुई थी। इसमें लाहौर दरबार और अंग्रेजों के बीच हुई थी। लॉर्ड डलहौजी ने किनकी रिपोर्ट के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का निश्चय किया था? तो यह कर्नल स्लीमेन तथा आर्टम की रिपोर्ट के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का निश्चय किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया गया था तथा इसे कब लागू किया गया? तो इसे 1773 में तो पास किया गया था, वह 1774 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, अवध को कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो यह 13 फरवरी 1856 को मिलाया गया था। फैजाबाद की संधि कब हुई थी?
फैजाबाद की संधि 22 मई 1775 को हुई थी। यह अवध के नवाब आसफउद्दौला तथा अंग्रेजी कंपनी के बीच संधि हुई थी। नेक्स्ट है बनारस की संधि कब हुई थी? तो यह 1773 ईस्वी में हुई थी। यह वॉरेन हेस्टिंग्स और अवध के नवाब के बीच हुई थी। आर्य समाज का तीर्थ स्थान कौन सा है? तो आर्य समाज का तीर्थ स्थान अजमेर है, क्योंकि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन अजमेर में ही हुआ था। इसलिए आर्य समाज के लोग का अजमेर तीर्थ स्थान है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार किन पर आधारित है? वेदों तथा उपनिषदों पर। राजा राम मोहन राय किन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था? तो वह कौमुदी तथा मिरातउल। प्रार्थना समाज की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी? तो यह आत्माराम पांडुरंग के द्वारा और 1867 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां थे। आर्य समाज की संस्था कब व किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा तथा 1875 में की गई थी। वेदों की तरफ लौटो का नारा किस धर्म सुधारक ने दिया था? तो यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में कब व किस धर्म सुधारक ने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने लिया था और 1893 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी? तो यह 5 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। 1857 की क्रांति से पहले जनजाति क्रांतियों के नाम। तो इसमें संथाल क्रांति जो 1855-56 में हुई थी, व कोल विद्रोह जो 1831-32 में हुआ था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो यह 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित ग्रंथों के नाम। तो इसमें ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका तथा वेद भाष्य तथा सत्यार्थ प्रकाश है। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह बताने वाले 2 विद्वानों के नाम। तो सर जॉन सीले तथा सर जॉन लॉरेंस थे। 1857 की क्रांति के बाद महारानी का घोषणा पत्र कब घोषित किया गया? तो यह 1 नवंबर 1858 को। भारत सरकार की प्रतियोगिता परीक्षा और सेवाओं में भर्ती की आयु किस गवर्नर ने घटा दी थी? तो यह लॉर्ड लिंटन ने, और इसको घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। लॉर्ड लिंटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया था? 1 जनवरी 1877 को किया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाली 2 भारतीय महिलाओं के नाम। तो उसमें बेगम हजरत महल तथा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। लॉर्ड लिंटन ने दिल्ली का दरबार का आयोजन कब किया था? तो यह 1 जनवरी 1877 को किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल ने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ व किसने किया था? तो इसका गठन 1903 में व लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था वह किसने किया था? तो 1905 में हुआ था, वह लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रिपन। गोद निषेध नीति को कब व किसके द्वारा लागू किया गया? तो 1848 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट है सहायक संधि का सूत्रपात किसने किया था?
तो यह लॉर्ड वेलेजली ने। किस गवर्नर जनरल ने सुरक्षित गिरे की नीति का परित्याग कर अधीनस्थ अलगाव की नीति का अनुसरण किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड वेलेजली ने किन देशी राज्यों के साथ सहायक संधि की थी? हैदराबाद और अवध के। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रचलित भू राजस्व पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें 3 पद्धतियाँ थी, जिसमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किन प्रांतों में लागू किया गया था? तो यह मद्रास और मुंबई में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम कब और किसने शुरू किया था? तो 1792 में कर्नल डीड ने। नेक्स्ट है, किस उदारवादी नेता को भारत का वृद्ध पितामह के नाम से पुकारा जाता है? तो है दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट है, तिलक के द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्रों। तो यह मराठा व केसरी थे। इसमें मराठा अंग्रेजी में व केसरी मराठी भाषा में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित 2 ग्रंथ। इसमें गीता रहस्य व हिंदी वेदाज था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सभापति कौन था एवं इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? तो इसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया था? तो यह 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया था, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड की हिंसात्मक घटना से गांधी जी को बड़ा आघात पहुंचा था। इस कारण यह 22 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो यह मार्च 1942 में भारत आया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की। बटलर समिति की स्थापना कब की गई थी? तो यह दिसंबर 1927 में। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब तथा कहाँ पास किया गया था? तो यह 8 अगस्त 1942 को मुंबई में पास किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय जल सेना का विद्रोह कब और कहाँ हुआ? तो यह 1946 में मुंबई में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची व समवर्ती सूची में कितने कितने विषय हैं? तो केंद्रीय सूची में 59, प्रांतीय सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 1956 को भारत में कितने राज्य थे? तो 14 राज्य थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स व ए.बी. अलेक्जेंडर था। अंतरिम सरकार कब व किसके नेतृत्व में की गई थी? तो यह 2 सितंबर 1946 को व जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए वेवेल योजना कब शुरू की गई थी? तो यह 14 जून 1945 को। कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो यह 16 मई 1946 को। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कितनी देशी रियासतें थी? तो 562 थी। किन राज्यों को सैनिक कार्यवाही के बाद भारत में मिलाया गया था? हैदराबाद व जूनागढ़। भारत के संविधान का निर्माण कब प्रारंभ हुआ और इसे कब लागू किया गया था? तो यह 1946 से प्रारंभ हुआ था व 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के राज्यों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया था? तो यह
4 श्रेणियों में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया था? तो यह जुलाई 1956 में। भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब व इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1953 को वह सैयद फजल अली ने की थी। नेक्स्ट है